तो दोस्तों अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और पेज नंबर बेसिकली 50 है और चैप्टर 3 है। चलो शुरू करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 equals to 0, write another line linear equation in two variables such that the geographical representation of pair so formed is intersecting। यानी कि पहला पार्ट है इंटरसेक्टिंग। यानी कि देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपली ये समझो। पहले ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको हमने क्या है गिवन दे रखी है एक इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। आपको इसके जैसी ही एक दूसरी इक्वेशन फॉर्म करनी है और जो इन दोनों इक्वेशन का रिलेशन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होना चाहिए। तो अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस यहाँ कुछ समझ आ रहा हो तो आपको एक कंसेप्ट याद होगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, उनकी रेशो होती है A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ कर दो कि इन दो इक्वेशंस बनाओ उनमें A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 हो जाए तो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है भाई, इतना तो समझ आया। अब सिंपली आप क्या करो, सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लो यहाँ 2x + 3y - 8, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो कुछ ना कुछ तो करो। मैं यहाँ x लिख रहा हूँ +y, ठीक है, और माइनस कुछ भी लिख दो या +1 लिख दो, कुछ भी लिख दो यहाँ तो ठीक है। मैंने एक नॉर्मल इक्वेशन लिख ली। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ A1/A2 मुझे यहाँ कोई एक ऐसी वैल्यू चाहिए, यहाँ तो कुछ भी रख लो जैसे कि और 3, और यहाँ मुझे B2 की कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जब मैं इनकी रेशो निकालूँ ना तो वो नॉट इक्वल आए। यानी कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 आए। यानी कि A1 हमारा 2 है और A2 की जगह हमें कुछ रखना है, ठीक है। B1 हमारा 3 है और B2 की जगह हमें कुछ रखना है। तो ऐसी कुछ वैल्यू रखो जहाँ ये नॉट इक्वल आ जाए। तो सिंपली भाई कुछ भी रख दो। मैं यहाँ रखता हूँ 5, ठीक है, और यहाँ रख देता हूँ 2। यानी कि B2 की वैल्यू आ गई हमारी 2 और A1 की वैल्यू A2 की वैल्यू आ गई हमारी 5। तो ये हमारी वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया। तो बस इतना ही करना था आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट ये है कि अब आपको पैरेलल लाइंस फॉर्म करानी है। यानी कि सिंपली वही कि आपको अगर ये रिलेशन याद है, कंसेप्ट याद है पैरेलल लाइंस का, A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। सिंपल। अब मैं फिर से इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ 2x + 3y - 8 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे फिर से वही कोई इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो यानी कि देखो अब क्या चाहिए मुझे, A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। मुझे A1 की वैल्यू पता है 2 है, A1 की वैल्यू मुझे पता है 2 है, A2 की नहीं पता, मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। B1 की वैल्यू 3 है, B2 की नहीं पता, फाइंड करनी है। C1 की वैल्यू मुझे पता -8 है, C2 की नहीं पता, फाइंड करनी है। देखो अब क्या करूँ, ये तो इक्वल आना चाहिए A1/A2 B1/B2 और ये नॉट इक्वल टू आना चाहिए। तो कुछ ऐसा करें कि यहाँ मैं 4 लगा दूँ और यहाँ 1/2 हो गया ना, तो यहाँ भी मुझे 1/2 चाहिए, तो यहाँ मैं 6 लगा दूँ ना, हो गया। कटेगा तो 1/2 आएगा, ये 1/2 और ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब मुझे तीसरी कंडीशन क्या है, यहाँ नॉट इक्वल टू चाहिए। तो यहाँ मैं क्या करूँ, देखो C1 की वैल्यू में कुछ भी रख सकता हूँ। मैं 1 रख लेता हूँ, 2 रख लेता हूँ, 2 रख लेते हैं। अब मैं जब इसको काटूंगा तो -4 आएगा और ये इसके इक्वल नहीं है। यहाँ तो हाफ आया था ना, यहाँ भी हाफ। तो हो गई हमारी कंडीशन। A2 की वैल्यू आ गई हमारी 4, B2 की 6 और C2 की 2। तो ये हो गई हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारी बन गई।
और देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, सच दैट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर सो फॉर्म्ड इज पैरेलल। अब देखो ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ये पैरेलल ही तो होंगी, तो सिंपल ही था। और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखो जो मैंने इक्वेशन 2 बनाई है ना, तो कुछ भी बना सकते हो आप, यहाँ कोई भी वैल्यू डालो और आपकी कोई भी इक्वेशन आपकी बन के आपके हाथ में रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब मुझे कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म करानी है, और कोइंसिडेंट लाइन का आपको कंसेप्ट पता है कि जिसमें सारे ही इक्वल होते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2 सारे इक्वल होते हैं। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, c2x + 3y - 8 = 0। अब मुझे क्या चाहिए, a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये सारे इक्वल चाहिए क्योंकि मुझे पता है कोइंसिडेंट लाइन है। तो a1 की वैल्यू मुझे पता है 2, ठीक है। a2 की वैल्यू नहीं पता, b1 की वैल्यू मुझे पता है 3 है, b2 की नहीं पता है, c1 की -8 है, c2 की नहीं पता, फाइंड करते हैं। अब देखो कंडीशन क्या है, सारी चीज इक्वल होनी चाहिए। तो भाई देखते हैं। ओ अगर मैं यहाँ लगा दूँ 4 तो ये हाफ हो जाएगा, यहाँ लगा दूँ 6 तो ये भी हाफ हो जाएगा, अगर यहाँ मैं लगा दूँ -16 तो ये भी हाफ हो जाएगा। तो मेरी ये कंडीशन हो गई, यानी कि a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू आ गई हमारी 4x, b2 की 6y और c2 की -16। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता था कि ये कोई ऐसा पर्टिकुलर ये वे नहीं है क्वेश्चन को करने का, आप कुछ भी कर सकते हो, आप माइंड में कर सकते हो, आप डायरेक्ट इक्वेशन को लिख सकते हो। तो ये बेसिकली सिंपली क्या था, मैंने बताया आपको समझाने के लिए। अगर एग्जाम में आए तो डायरेक्ट लिख देना यार, ठीक है, सिंपल। अगर आपको ये शो करना है तो ये शो कर देना और फिर डायरेक्ट लिख देना, बस काम खत्म हो गया। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, तब तक के लिए यार बहुत कम समय, पढ़ लो यार। तो यार थैंक्स, बाय बाय।